हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक थ्रिलर मूवी जहां हम कुछ सदियों पुराने योद्धाओं को देखेंगे जो छुपकर लोगों के बीच रह रहे हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी के शुरू में हम 4 लोगों को देखते हैं जो सभी इमोर्टल हैं और उनके पास ऐसी पावर्स है जिससे उनके घाव अपने आप भर जाते हैं। इनके नाम है बुकर, जो, निकी और एंडी, जो इनकी लीडर भी है। पता चलता है कि यह सब सदियों से जिंदा हैं और बहुत ही खतरनाक फाइटर्स भी हैं। अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर ये अलग अलग मिशन को अंजाम देते हैं। ये लोग सिर्फ वही मिशन लेते हैं जिनसे लोगों का भला होता है और इनका रूल है कि यह कभी किसी क्लाइंट के लिए दोबारा काम नहीं करते। एक दिन बुकर सबको एक नई मिशन के बारे में बताता है जो कि एक कोपले नाम के आदमी ने दिया है। यहाँ पता चलता है कि ये लोग पहले भी उसके एक मिशन को पूरा कर चुके हैं और रूल के हिसाब से एंडी को लगता है कि उन्हें उससे दोबारा कोई मिशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बुकर के यकीन दिलाने पर कि ये एक भलाई का काम है, एंडी और बाकी लोग तैयार हो जाते हैं। वो लोग कोपले से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि सूडान में कुछ छोटी बच्चियों को एक आतंकवादी ग्रुप ने किडनैप कर लिया है और उनका काम उन्हें छुड़ाने का है। वो लोग अपने मिशन को अंजाम देने सूडान की ओर चल पड़ते हैं। वो लोग छुपते हुए कैंप में बने एक रूम में आते हैं जो बिल्कुल खाली है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वहाँ अचानक कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं और उन सबको मार डालते हैं। अपनी पावर्स की वजह से उनके घाव भर जाते हैं और वो लोग दोबारा जिंदा होकर उन लोगों को मार डालते हैं। एंडी को वहाँ सब जगह कैमरास लगे दिखते हैं और वो समझ जाते हैं कि यह सब कोपले का ट्रैप है ताकि वो उनकी पावर्स को रिकॉर्ड कर सके। तो यहाँ अपना रूल तोड़ने की वजह से अब उनकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ सकती है और इस बात से वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। वो लोग कोपले को ढूंढने आगे बढ़ते हैं। आगे का सीन अफगानिस्तान का है जहाँ यूएस आर्मी एक मिशन को अंजाम दे रही है। वहाँ हम एक सोल्जर नाइल को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ एक टेररिस्ट को ढूंढने आई है। एक रूम से आती आवाज सुनकर वो अंदर जाते हैं जहाँ नाइल गलती से उस टेररिस्ट को शूट कर देती है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है क्योंकि उसके ऑर्डर उसे जिंदा पकड़ने के थे, लेकिन तभी वो आदमी एक चाकू से उसका गला काट देता है। नाइल के साथ ही डिजी उसके खून को रोकने की कोशिश करती है और मेडिकल टीम बुलाती है। इधर एंडी और उसके दोस्तों को एक सपना आता है जिसमें वो नाइल को देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो भी उनकी तरह इमोर्टल है। यहाँ समझ आता है कि कोई नया इमोर्टल आने पर बाकी इमोर्टल्स को उसके विजन्स आते हैं। वो सपने में दिखाई दी डिटेल से उसकी लोकेशन जान जाते हैं। एंडी सबको पेरिस में उसके ठिकाने पर जाने को कहती है और खुद नाइल को वहाँ से निकालने जाती है। उनकी बातों से पता चलता है कि 200 सालों में आने वाली ये पहली इमोर्टल है। वहाँ आर्मी हॉस्पिटल में नाइल भी सपने में उन सबको देखती है और उठ खड़ी होती है। उसकी फ्रेंड डिजी को लगता है कि उसका जिंदा होना इम्पॉसिबल है और उसका शक यकीन में बदल जाता है जब वो देखते हैं कि उसके गले का निशान पूरी तरह मिट चुका है। आगे हम कोपले को देखते हैं जो इमोर्टल की वीडियो और इन्फॉर्मेशन एक मैरिक नाम के आदमी से शेयर करता है। मैरिक एक बड़ी फार्मा कंपनी का CEO है जो इनकी पावर्स पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। इससे पहले कि बाकी लोगों को उनका पता चले, वो कोपले को किसी भी तरह उन लोगों को पकड़ने को कहता है। उधर अफगानिस्तान में यूएस आर्मी नाइल पर कुछ टेस्ट करना चाहती है और 2 सोल्जर उसे लेने आते हैं। एंडी भी वहाँ पहुँच जाती है और नाइल को बचाकर आर्मी कैंप से बाहर ले जाती है। रास्ते में नाइल के भागने की कोशिश करते वक्त एंडी उसे शूट कर देती है। यहाँ नाइल एक बार फिर देखती है कि वो दोबारा जिंदा होकर हील हो जाती है। इस राज को जानने की उत्सुकता में वो एंडी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। एंडी एक ड्रग डीलर की मदद से एक प्लेन हायर करती है और वो लोग पेरिस की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में नाइल का मन फिर बदलता है और उसमें और एंडी में लड़ाई शुरू हो जाती है। एंडी उसकी फाइटिंग स्किल देखकर इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन जल्दी ही उस पर काबू पा लेती है। आगे वो लोग पेरिस में बने एक खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बुकर, जो और निकी भी मिलते हैं। एंडी वहां नाइल को बताती है कि वो लोग पूरी तरह अमर नहीं है क्योंकि उनकी हीलिंग पावर कभी भी बंद हो सकती है। वो बताती है कि कैसे काफी वक्त पहले उनका एक साथी लाइकन अचानक पावर चली जाने के कारण मारा गया था। रात को नाइल को एक सपना आता है जहाँ वो एक लड़की को देखती है जो समुद्र में एक लोहे के ताबूत में बंद है। वो बार बार डूबकर मरती है लेकिन फिर से जिंदा हो जाती है। यहाँ निकी उसे बताता है कि उस लड़की का नाम क्वीन था और वो एंडी को मिलने वाली पहली इमोर्टल थी। उन दोनों ने काफी लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी, लेकिन एक दिन कुछ गाँव वालों ने उन्हें डायन समझकर पकड़ लिया। उन्होंने उन्हें मारने की काफी कोशिश की, लेकिन वो बार बार जिंदा उठती थी। आखिर में गाँव वालों ने उन्हें अलग करने की सोची और क्वीन
को एक लोहे के ताबूत में बंद कर समुद्र में फेंक दिया। एंडी ने आजाद होने के बाद उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं ढूंढ पाई और तब से वो खुद को इसका जिम्मेदार मानती थी, क्योंकि उसने क्वीन को बचाने का वादा किया था। आगे हम एंडी को नाइल को समझाते हुए देखते हैं, क्योंकि वो यहाँ से वापस जाना चाहती है। तभी उन दोनों को गोलियों की आवाज आती है और वो समझ जाते हैं कि कोपले ने उन्हें ढूंढ लिया है। अंदर आने पर उन्हें बुकर मिलता है, जिसे शायद वो लोग मरा समझकर यहीं छोड़ गए। थोड़ी देर में वो जिंदा हो जाता है और बताता है कि कोपले के लोग जो और निकी को अपने साथ ले गए हैं। कोपले बाकियों को पकड़ने के लिए एक और टीम भेजता है और एंडी भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी। वो गुस्से में आकर उन सबको मार डालती है, लेकिन चाकू लगने से खुद भी घायल हो जाती है। कोपले ये सब देखकर सबको वहाँ से निकलने को कहता है और जो और निकी को लेकर एक प्लेन से निकल जाता है। वो मैरिक के पास आता है, जहाँ वो जो और निकी की हीलिंग पावर को चेक करके देखता है और उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में भेज देता है। यहाँ कोपले को लगता है कि मैरिक ये सब प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है और वो उसे याद दिलाता है कि उसने उसकी मदद सिर्फ लोगों की भलाई के लिए की है। एंडी बुकर और नाइल को लेकर अपने एक दूसरे खुफिया ठिकाने पर आती है, जिसे वो सदियों से यूज करती आ रही है। नाइल देखती है कि वहाँ बहुत पुराने हथियार और पेंटिंग्स रखी हुई हैं, जो शायद एंडी पिछले कई सौ सालों से इकट्ठा कर रही थी। एंडी को पता चलता है कि उसके घाव ठीक नहीं हो रहे हैं और वो समझ जाती है कि उसकी हीलिंग पावर खत्म हो चुकी है। वो बुकर को जल्दी से कोपले को ढूंढने को कहती है और खुद एक मेडिकल स्टोर में जाती है, जहाँ एक लड़की उसके घाव पर दवाई लगाने में उसकी मदद करती है। एक सीन में हम मैरिक को देखते हैं, जो निकी और जो पर टेस्ट करके उन्हें टॉर्चर कर रहा है। इधर बुकर को किसी तरह कोपले का पता चल जाता है और वो एंडी और नाइल को लेकर उस जगह के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर बुकर एंडी को गन देता है और खुद अंदर जाने का रास्ता ढूंढने चला जाता है। नाइल को यह सब पसंद नहीं आता और वो अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहती है। एंडी उसे नहीं रोकती और अपनी गन देकर उसे वापस उसकी फैमिली के पास जाने को कहती है। नाइल स्टेशन आती है और गन को वापस रखते हुए देखती है कि वो खाली है। उसे याद आता है कि यह गन बुकर ने एंडी को दी थी और वो समझ जाती है कि बुकर एंडी को धोखा देने वाला है। इधर एंडी और बुकर कोपले के पास पहुंच जाते हैं, जहां बुकर एंडी को शूट करता है। वो बताता है कि वो इस जिंदगी से परेशान हो चुका है और कोपले मैरिक के साथ मिलकर उनकी यह परेशानी दूर कर सकता है। कोपले वहाँ बताता है कि कैसे वो काफी टाइम से उनकी हिस्ट्री ढूंढ रहा है और वो लोग अपने इस गिफ्ट से दुनिया को एक नई उम्मीद दे सकते हैं। यहाँ बुकर नोटिस करता है कि एंडी का घाव ठीक नहीं हो रहा है और उसे पता चल जाता है कि एंडी अब इमोर्टल नहीं है। तभी मैरिक वहाँ आता है और उसके लोग एंडी और बुकर को पकड़ लेते हैं। कोपले उसे बताता है कि एंडी की पावर्स जा चुकी हैं, लेकिन मैरिक फिर भी उन दोनों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले जाता है। वो उन दोनों को भी जो और निकी के साथ लैब में कैद कर लेते हैं। इधर नाइल भी कोपले के वहाँ आती है और उससे एंडी और बुकर के बारे में पूछती है। कोपले को पता चलता है कि वो भी इमोर्टल है और वो उसे उन लोगों के अच्छे काम दिखाता है। वो बताता है कि कैसे एंडी और उसके साथियों के बचाए कुछ लोगों ने मानवता के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन एंडी को अभी भी लगता है कि वो लोग दुनिया में कुछ नहीं बदल पाए। आगे कोपले उसे बताता है कि अपनी वाइफ के कैंसर से मरने के बाद वो इनकी पावर से दुनिया को एक नया गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो उनकी मदद करने के लिए नाइल को मैरिक के ऑफिस ले जाता है और उसे अपना एक्सेस कार्ड भी देता है। नाइल अकेले ही आगे बढ़ती है, जहाँ जल्दी ही उसका सामना मैरिक के लोगों से होता है। यहाँ मैरिक को भी पता चल जाता है कि नाइल एक इमोर्टल है और वो अपने लोगों को उसे पकड़ने को बोलता है। नाइल भी एंडी और बाकी लोगों तक पहुँच जाती है और उन्हें आजाद करा लेती है। वो लोग मैरिक को मारने का प्लान करते हैं ताकि उसके पागलपन को यहीं रोक सके। बाकी लोग एंडी को कवर करते हैं ताकि उसे गोलियों से बचा सके, लेकिन एंडी जो खुद एक सदियों पुरानी योद्धा है, आगे बढ़कर मैरिक के लोगों से लड़ने लगती है। मैरिक के एक आदमी से उन्हें पता चलता है कि वो अपने पेंट हाउस में छुपा हुआ है और ये लोग दो टीमों में बंटकर उसे मारने जाते हैं। मैरिक ने भी अपने पेंट हाउस को सिक्योर किया हुआ है, जहाँ वो अपने लोगों के साथ इमोर्टल्स के आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी कोई काम नहीं आती क्योंकि इमोर्टल्स दो तरफ से हमला करके उसके लोगों को मार डालते हैं। आगे एक रूम में मैरिक एंडी और नाइल के पास आता है और एंडी को शूट करने की धमकी देता है। नाइल और एंडी बड़ी चालाकी से उसे बेवकूफ बनाते हैं और नाइल उसे लेकर खिड़की से नीचे कूद जाती है। बिल्डिंग से गिरने पर मैरिक मारा जाता है और नाइल फिर से जिंदा हो जाती है। वो सब लोग पुलिस के आने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हम उन्हें एक बार में देखते हैं। वहाँ वो लोग बुकर को उसके धोखे के लिए 100 सालों तक खुद से अलग कर देते हैं। आगे वो कोपले से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि वो अब उनके लिए काम करेगा। उसका काम नए मिशंस लाना होगा और काम होने के बाद उसे इनकी हर छाप मिटानी होगी ताकि ये दुनिया से अपना राज छुपा सके।
एंड सीन 6 महीने बाद का है, जहाँ नशे की हालत में बुकर अपने अपार्टमेंट में आता है। वहाँ उसे वही लड़की क्वीन मिलती है जो काफी टाइम से समुद्र में एक ताबूत में बंद थी। वो उसे देखकर बहुत हैरान होता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।